औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अला शफीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन। तमाम हम्द उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए, उसी के नाम से करते हैं इब्तदाए कलाम के जिनके नाम भी फरिश्तों ने संभल के लिए। रूह मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब कोई दूसरा नहीं, ना हमारे बज़्म ख्याल में, ना दुकाने आईने साज में। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। और जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जितना इल्म मुझे था किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था किसी ने मांगा नहीं। मेरे अज़ीज़ान मन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, तो इंसान इस दुनिया में आया है तो इसको ज़िंदगी की मुश्किलात दरपेश रहती है। इसको हल करने के लिए इंसान जो है ना, मुख्तलिफ़ लोगों की स्टेटमेंट देखता है, मुख्तलिफ़ लोगों के असूल देखता है, उसको अपना कर अपनी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करता है। तो मेरे अज़ीज़ान मन, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में इंसान की भलाई के लिए और खुशनुदी खुदावंदी को हासिल करने के लिए और सादत और कमाल की मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ असूल बयान फरमाए हैं। इन असूलों पर हम अमल करके अपनी दुनिया की परेशानी से भी निजात हासिल कर सकते हैं, आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ान मन, नहजुल बलागा मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत नंबर 31 है, 31 है, जिसमें हिसान का बदला। मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो तुम्हारी खुशी का बायस हो, इसका सिला ये नहीं कि उससे बुराई करो। इंसान हमेशा दूसरों से अच्छाई की उम्मीद रखता है, मगर कोई इससे अच्छाई करे तो उसे जल्द भूल जाता है। अगर कोई ज़िंदगी भर अच्छाई से पेश आता है और किसी एक मोड़ पर उससे कोताही हो जाती है, या वो हालात की वजह से उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, तो गुस्सा सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया जाता है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ कुरानी असूल ज़िंदगी को अपने लफ्ज़ों में पेश किया है। कुरान का हुक्म है कि एहसान का बदला एहसान से दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ फरमाते हैं कि किसी ने ज़िंदगी में आपकी खुशी मसरत का इख्तिमाम किया तो उस अमल को याद रखें, और आप उस तलाश में रहें कि उसकी मसरत का बदला मसरत की सूरत में दें। अगर आपके ऊपर किसी ने आपके लिए खुशी का इख्तिमाम किया तो आप भी उसके लिए खुशी का मौका तलाश करें, उसको खुश रखें, ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आपकी खुशियों के लिए कोशिश करता रहे और आप उसकी जड़ें काटने के इंतज़ार में रहें। इंसान अगर इतना याद रखे कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ मौके पर मेरे लिए खुशी और मसरत का सबब बना था, तो ये याद इंसानी माशरे में खुशगवार और मुस्बत असरात छोड़ेगी। लोग अमूदन ऐसे लहाज को बुला देते हैं, और अगर कहीं किसी से जाने या न जाने में कोताही हो जाती है तो सारी ज़िंदगी उसे याद रखा जाता है और मुख्तलिफ मौक़ों पर उसे दोहराया जाता है। यानी जिस चीज़ को बुला देना चाहिए उसे याद रखा जाता है,
और जिसे याद रखना चाहिए उसे भुला दिया जाता है। ये कम ज़र्फ़ी की निशानी है। अलबत्ता अच्छाई और एहसान करने वालों को किसी के ऐसे किरदार से दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। अगर एक शख्स एहसान फरमोश है तो सब ऐसा नहीं हुआ करते, और इसका एहसान खुदा के लिए हो तो फिर बंदे से इस एहसान का शुक्रिया या अज्जा की तवक्का नहीं होनी चाहिए। मेरे जीज़ान मन, देखो मौला अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए असूल जो हैं ये हमारे लिए मिशलाए राह हैं। ये रास्ते को रोशन करने वाले अक़वाल हैं जिन पर हम अमल करके खुशनुदी खुदाबंदी हासिल कर सकते हैं, सादत और कमाल की मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक ता फरमाए। हम दिल खोल के एहसान करें लोगों के ऊपर, खुदा के लिए ये काम करें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक ता फरमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।